उत्तर प्रदेश के शामली जिले से खबर आती है जो देखते ही देखते पूरे देश के टीवी चैनलों पर आग की तरह फैल जाती है। खबर ये है कि एक दवाई व्यापारी देवराज मलिक के इकलौते बेटे आयुष मलिक ने सनातन धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिया और उसका नाम अब मोहम्मद अली है। आपका नाम क्या हो चुका है? आयुष मलिक नाम है, डॉक्यूमेंट्स में वही नाम है, मोहम्मद अली जो मैंने नाम अपनाया। अच्छा। देवराज मलिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी ने उनके बेटे को पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर धीरे धीरे इस्लाम कबूल करवाया। मैं अपने बच्चे की बात के विरोध में नहीं कह रहा कि मैं उसका विरोध कर रहा, लेकिन वो बच्चा ब्रेनवॉश है। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। चांदनी और उनके पिता इस्लाम कुरैशी गिरफ्तार हो चुके हैं। SIT का भी गठन हुआ है। मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में खूब शोरगुल हो चुका है, लेकिन इस पूरे शोर में एक आवाज़ दब गई है और वो आवाज़ खुद आयुष मलिक की है, जो अब मोहम्मद अली कहते हैं खुद को। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। उन्होंने कैमरे के सामने साफ आकर कहा है कि मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया, मैंने अपनी मर्जी से सोच समझकर तहकीक करके इस्लाम कबूल किया है। 2013-14 से ही मैं इस रास्ते पर था। चांदनी या उनके परिवार का कोई भी आर्थिक फायदा नहीं था इसमें। मैं इस्लाम के बारे में बहुत साल से सीखता रहा, 7-8 से आसपास स्कूल टाइम से धीरे धीरे करके, तो धीरे करके जब सीखता रहा 2012-13 के आस में और ज़्यादा सीखना था। जब पूरा इस्लामिक कल्चर अपनाने लगा, निभाने लगा। तो कोई लड़की भी उसकी वजह है क्या? नहीं, ये इस तरह के आरोप मेरे पर लगाए जा रहे हैं कि किसी लड़की ने बनाया और किसी ने ज़बरदस्ती करी मेरे साथ में। भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 हर नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने और उसे अपनाने की आज़ादी देता है। शर्त बस ये है कि इसमें ज़बरदस्ती ना हो। आयुष मलिक खुद कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती नहीं हुई, फिर भी जेल में हैं चांदनी, उनके पिता और 7 और लोग। ज़्यादा दिन आयुष मलिक जिस मजहब में गया है उस मजहब में नहीं रहेगा और स्वेच्छा से ही सनातन धर्म में वापस आ जाएगा। उसके बाद आता है वो बयान जिससे आपको चौंक जाना चाहिए। कम से कम नए भारत में तो आपको चौंकना ही चाहिए, जहां पर जियो ने आपको डाटा इतना सस्ता दिया है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेस के सामने कहा कि जांच में पता चला है कि चांदनी ने आयुष को एक YouTube चैनल से परिचित कराया, पाकिस्तानी आलिम डॉक्टर इसरार अहमद के भाषणों वाला। उसने बताया कि एक डॉक्टर इसरार है पाकिस्तान के, जिनका एक YouTube चैनल भी है और मैं उनके टच में भी रहता हूं, और उनका आपने देखा भी होगा, उनका काम ही यही है कि वो अपने धर्म के बारे में तमाम अच्छी बात बता के अन्य धर्म के बारे में बहुत ही प्रतिकूल टिप्पणियां करते रहते हैं। वो एक तरह से वो दावत नामा देते हैं लोगों को अपने धर्म में सम्मिलित कराने के लिए। इस बयान को लेकर पूरे मीडिया में तूफान फिर से आ गया। पाकिस्तानी कनेक्शन, ISI नेटवर्क, विदेशी साजिश, हेडलाइन पर हेडलाइन चल पड़ी। हमारी मीडिया ने एक बार के लिए ठहर के इस तरफ देखने की कोशिश भी नहीं की कि जिस आलिम या जिस स्कॉलर के बारे में बात कर रहे हैं अधीक्षक साहब, क्या वो हैं भी या नहीं हैं, जिनसे संबंध बताया जा रहा है। डॉक्टर इसरार अहमद का जन्म 1932 में हुआ था। वो पाकिस्तान के एक प्रभावशाली इस्लामिक स्कॉलर थे, लेकिन उनका इंतकाल 2010 में ही हो गया है। उनका निधन 2010 में हुआ है, यानी आयुष के धर्म बदलने से कई साल पहले। उनके सैकड़ों भाषण YouTube पर मुफ्त में उपलब्ध हैं। दुनिया भर से करोड़ों लोग उन्हें सुनते हैं। खुद आयुष ने कहा है कि उन्होंने इंटरनेट पर ये वीडियोस देखे थे, किसी ने उन्हें भेजे नहीं थे। तो सवाल ये है, YouTube पर कोई वीडियो देखना पाकिस्तानी कनेक्शन कैसे बन जाता है अमृतकाल में, और एक मृत विद्वान के भाषण सुनना किसी कानून के तहत अपराध कैसे है। ये कहानी शामली की है, लेकिन ये अकेली नहीं है। ये एक पूरे सिस्टम की झलक है, एक ऐसे सिस्टम की जिसमें धर्मांतरण का नाम लेकर मुसलमानों को निशाना बनाने का काम संगठित रूप से हो रहा है। लोग बाग इंसान भी नहीं मानते, अल्लाह को इंसान नहीं है, मुसलमान को इंसान भी नहीं सोचता। नवंबर 2020 उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस ऑर्डिनेंस 2020 लागू किया। इसे आम भाषा में लोग लब जिहाद कानून कहने लगे हैं, कहा जाने लगा है। इस कानून के तहत जबरन फरेब से, लालच से या शादी के नाम पर कराया गया धर्मांतरण 10 साल तक की जेल का अपराध बन गया है। सुनने में कानून काफी सही और सरल लगता है। किसी को धोखे से धर्म बदलने पर मजबूर करना अपराध होना ही चाहिए, अपराध ही है। लेकिन असल में हुआ क्या है? TRT वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इस कानून के तहत जुलाई 2024 तक उत्तर प्रदेश में 835 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 1682 गिरफ्तारियां हुई। और इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 के मध्य तक एक भी मामले में सजा नहीं हुई।
सैकड़ों लोग महीनों सालों जमानत से पहले जेल में रहे बिना किसी साबित अपराध के। मध्य प्रदेश का हाल और भी साफ है। एनडीटीवी की जुलाई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार वहां जनवरी 2020 से जुलाई 2025 के बीच 283 मुकदमे दर्ज हुए। 86 मामलों में फैसला आया, जिनमें से 50 में बरी और केवल 7 में सजा हुई। सीजेपी यानी सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस ने अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की। इसमें उन्होंने तफसीलन बताया कि ये कानून हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ, जिन पर तीसरे पक्ष की शिकायत के आधार पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। यानी वो औरत जिसने खुद धर्म बदला वो नहीं, बल्कि मोहल्ले का कोई और व्यक्ति पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कर सकता है। 2024 के अमेंडमेंट ने इस दरवाजे को और चौड़ा कर दिया और 2025 में उसी कानून का दायरा और बढ़ा। इसमें जबरन धर्मांतरण पर उम्र कैद तक का प्रावधान जोड़ दिया गया। एक तरफ अदालतें बरी कर रही हैं, दूसरी तरफ कानून और सख्त हो रहा है। इसे आप क्या कहेंगे? मार्च 2025 रमजान का महीना, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक घटना होती है। एक हिंदू परिवार के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी 16 साल की बेटी को पड़ोस के मुसलमान औरत ने रोजा रखने के लिए उकसाया है। इल्जाम था कि उन्होंने लड़की को कहा कि रोजा रखने पर घर में बरकत आएगी, दौलत आएगी, और इसे धर्मांतरण का प्रयास बताया गया। 13 मार्च को एफआईआर दर्ज हुई। 40 साल की मुसलमान औरत शहनाज को गिरफ्तार कर लिया गया। द वायर ने इस मामले की पड़ताल की, अदालत के दस्तावेजों को खंगाला। शहनाज ने अदालत में क्या कहा है? उन्होंने कहा कि मामले का धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, उधार वापस ना करना पड़े, इसलिए उस पड़ोसी ने पहले उनके साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार किया और जब शहनाज ने शोर मचाया तो मोहल्ले में भीड़ जमा हुई। शहनाज ने आरोप लगाया कि एक दक्षिणपंथी संगठन के लोगों को बुलाया गया। उन्होंने पुलिस को फोन कर और धर्म बदलवाने की झूठी कहानी गढ़ी। शहनाज ने यह भी कहा कि पुलिस ने उनकी अपनी शिकायत दर्ज ही नहीं की। कायदे से तो रोजा रखने की सलाह देना भी धर्मांतरण का षड्यंत्र नहीं है। अगर कोई हिंदू पड़ोसी किसी मुसलमान को कहे कि नवरात्रि में व्रत रखो, मनोकामना पूरी होगी, तो क्या वो भी इस कानून के दायरे में आएगा? जनवरी 2025 उत्तर प्रदेश से एक वीडियो वायरल होती है। 3 मुसलमान लड़कियां अपनी हिंदू सहेली के सर पर हंसते खेलते दुपट्टा रख देती हैं। लड़की खुद मुस्कुरा रही है, सहेलियां हंस रही हैं, बस एक पल की मस्ती है, दोस्ती का इजहार चल रहा है, दोस्त आपस में खेल रहे हैं। लेकिन वीडियो वायरल होती है, सोशल मीडिया पर आग लग जाती है। वीडियो वायरल होती है, केरला यूपी स्टोरी टाइप लोग लिखना शुरू कर देते हैं और फिर धर्मांतरण का पहला कदम बताते हैं, हिंदू बेटियों को बचाने की बातें शुरू हो जाती हैं। अब जरा आप तथ्य की तरफ आइए। खुद उस हिंदू लड़की के भाई ने और शुरुआती पुलिस जांच ने कहा इसमें कोई सांप्रदायिक कोण नहीं है, यह सहेलियों की मस्ती थी, कोई दबाव नहीं था, कोई षड्यंत्र नहीं था। लेकिन राजनीति शुरू हो गई, दक्षिणपंथी संगठनों का दबाव बढ़ा और फिर बयान बदल दिए गए। ये पैटर्न हमने पहले भी देखा है। दिसंबर 2025 में बरेली में एक नर्सिंग छात्रा के बर्थडे पार्टी पर दक्षिणपंथी संगठन के लोग चढ़ आए और वहां मौजूद मुसलमान दोस्त पर हमला किया। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने पहले हमलावरों की बजाय पीड़ितों के खिलाफ कार्रवाई की। जब सोशल मीडिया पर हंगामा हुआ, जो कि अमूमन कम ही होता है, तब जाकर हमलावरों की तलाश शुरू हुई। यानी जमीनी सच्चाई और मीडिया की कहानी के बीच एक गहरी खाई है। अप्रैल 2026 में महाराष्ट्र के नासिक टीसीएस के एक बीपीओ दफ्तर में एक गंभीर शिकायत आती है। 25 मार्च 2026 को एक दलित महिला कर्मचारी ने देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। आरोप था 2022 से 2026 के बीच उसके टीम लीडर ने लगातार यौन उत्पीड़न किया है। मार्च 26 से अप्रैल 3 तक कुल 9 एफआईआर दर्ज हुई। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, एसआईटी बनी। 6 महिला पुलिस अधिकारी 40 दिनों तक अंडरकवर कर्मचारी बनकर काम करती रहीं। 9 में से किसी भी एफआईआर में ये नहीं लिखा कि कोई धर्मांतरण हुआ है, कोई कन्वर्जन रैकेट नहीं, कोई ऑर्गेनाइज्ड कंस्पिरेसी का जिक्र तक नहीं हुआ है। सीजेपी की रिपोर्ट बताती है कि जिस तरह इस केस को मीडिया और राजनीतिक गलियारों में पेश किया गया, उसने व्यक्तिगत जवाबदेही को सांप्रदायिक पहचान में तब्दील कर दिया। यानी जो 8 अपराधी थे उनके अपराध अलग अलग थे, लेकिन मीडिया ने कहानी बनाई कि मुसलमान पुरुष हिंदू महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने इस मामले को लेकर अर्जी दाखिल की और मांग किया कि धोखे से धर्मांतरण को आतंकवाद और संगठित अपराध घोषित किया जाए। यौन उत्पीड़न की शिकायत से आतंकवाद तक, ये देश इतनी तेजी से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है। यह सफर कैसे तय हुआ, कैसे हो रहा है, इस सवाल का जवाब हमें देना होगा, आपको देना होगा। लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पर होंगे भाई। प्रशासन हमारा है, हम प्रशासन के खिलाफ जा नहीं सकते। हम अपनी जान देके भी अपने भाई को आप सिलाओगे। आप ये कह रहे हैं प्रशासन हमारा है, आपका कैसे? प्रशासन तो सबका होता है। प्रशासन हमारा, प्रशासन तो अब आप समझिए कि ये तंत्र काम कैसे करता है।
पहला कदम बिल्कुल साफ और सरल है। लव जिहाद का लेवल किसी भी हिंदू मुस्लिम जोड़े को, चाहे रिश्ता कितना भी स्वैच्छिक हो, साफ हो, अच्छा हो, ट्रैप की कहानी में ढाला जाता है। दूसरा कदम तीसरे पक्ष की शिकायत कि जो मैंने धर्म अपनाया है मैं उसी पे कायम रहूंगा, तब आप क्या करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, ना होने दे, बिल्कुल नहीं होने दे। जिसे पॉल ब्रास जैसे विद्वान कन्वर्जन स्पेशलिस्ट कहते हैं। तीसरा कदम है इनका मीडिया से माहौल बनाने का। मीडिया से शोर मचवा दो, एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई हेडलाइन आ जाती है। इनका चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है सांप्रदायिक फ्रेमिंग। जो मामला यौन उत्पीड़न का है वो धर्मांतरण रैकेट बन जाता है। जो मामला कर्ज विवाद का है वो रोजा के जरिए कन्वर्जन का षड्यंत्र बन जाता है। जो दोस्ती का पल है वो केरला स्टोरी का यूपी चैप्टर बन जाता है। और एक बार यह फ्रेमिंग सेट हो जाए तो झूठ को साबित करना बेहद मुश्किल हो जाता है। नहीं, मैं तो पड़ोसी, मेरा तो दीवार से दीवार है जी। आपकी दीवार से दीवार है तो कम से कम आप इतना तो बता सकते हैं कैसे लोग हैं, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? जी मैं कुछ नहीं बताना फिलहाल। आपको डर है कि आप मीडिया में बोलेंगे तो आप पे भी एक्शन हो सकता है? जी हो जाएगा। अदालतें इस पूरे तंत्र पर सवाल उठाती रही हैं। कुछ जरूरी उदाहरण देखिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक मामले में अदालत ने 2 मुसलमान युवकों को इसलिए रिहा किया क्योंकि पुलिस कोई सबूत ही नहीं दे पाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुजफ्फरनगर के एक मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाई। एक ईसाई रेडियोलॉजिस्ट अभिषेक गुप्ता के मामले में, जिन पर आरोप था कि वो अपने घर में प्रेयर सर्विस आयोजित करते हैं, यूपी की अदालत ने 2024 में बरी किया। जज ने साफ कहा कि पुलिस अधिकारी ही असली दोषी है और उस दिन यूपी सरकार ने इस कानून में नए संशोधन करके धर्मांतरण पर उम्र कैद का प्रावधान जोड़ दिया। यानी जब अदालत ने कहा कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है तो जवाब में कानून को और सख्त कर दिया गया है। जो अध्ययन किया तो इसको भारत के संविधान में जो धर्म की स्वतंत्रता दी रखी है उसके परिप्रेक्ष्य में किया कि कहीं किसी व्यक्ति का कोई मौलिक अधिकार तो प्रभावित नहीं होता है। अब आप इन सारे तथ्यों को एक जगह रख के देखिए। उत्तर प्रदेश में 2020 से जुलाई 2024 तक 835 मुकदमे दर्ज हुए। 2024 के बीच तक 0 सजा, एक भी सजा नहीं। मध्य प्रदेश में 2020 से 2025 तक 283 मुकदमे दर्ज हुए। जिन 86 मामलों में फैसला आया, 50 में बरी, केवल 7 में सजा हुई। प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट यह बताती है कि भारत में 99% हिंदू, 98% मुसलमान और 95% ईसाई ऐसे जीवन साथी चुनते हैं जो उनके अपने धर्म के होते हैं। यानी मास कन्वर्जन थ्रू मैरिज की पूरी जो प्रीमाइस है, आंकड़ों के सामने टिक ही नहीं पाती है। इस पूरी पड़ताल के अंत में एक सवाल करना जरूरी है। आयुष मलिक, जिन्हें अब मोहम्मद अली कहते हैं, एक बालिग इंसान है। उन्होंने सालों तक सोचकर, पढ़कर खुद से एक फैसला किया है। वो फैसला उनका था। संविधान उन्हें ये हक देता है। लेकिन आज उनकी पत्नी जेल में है, उनके ससुर जेल में है और पुलिस उन्हें एक ऐसे शख्स से जोड़ रही है जो 16 साल पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। ये सब क्या बता रहा है? यह बता रहा है कि धर्मांतरण का लेवल एक ऐसा हथियार बन चुका है जिसको इस्तेमाल के लिए न सच्चाई जरूरी है न सबूत, बस एक एफआईआर काफी है। लड़का कह रहा है मैंने अपनी मर्जी से धर्म बदला। धर्म बदला तो ठीक है, बस फिर क्या गलत है? फिर तो कोई कहने की बात ही नहीं रही इसमें। अब जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है लोगों को, इन पे कार्रवाई हो रही है, आप देख रहे हैं कितना डर है। तो इन्हें गलत करा फिर। जब लड़का सहमत है फिर क्या रह जा। कानून एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन जब उसी कानून को झूठी शिकायतों, राजनीतिक दबाव और मीडिया के शोर के साथ एक पूरी कौम को परेशान करने का जरिया बना दिया जाए तो यह न्याय नहीं, अन्याय है। आप देख रहे थे रियाज की रिपोर्ट। धन्यवाद।